नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। श्रावण मास में आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में बताया गया है मंगल गौरी व्रत के बारे में। मान्यता है कि जो विवाहित स्त्री विवाह के बाद 5 साल तक ये व्रत करती है उसे 7 जन्म तक अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी इस व्रत की चमत्कारी कथा। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुमसे उत्तम मंगलवार के व्रत को कहूंगा जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। इसका नाम मंगल गौरी व्रत है। व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार है। विवाह के पश्चात 5 साल तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के बाद पहले श्रावण मास के पहले मंगलवार से इस व्रत को शुभारंभ करें। घर में फूलों, केले के खंभों, नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों में से एक सुंदर मंडप का निर्माण करें। उस मंडप में अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने अथवा अन्य धातु की माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ मंगला गौरी का पूजन 16 दुर्वादलों से, 16 चिचड़ा के पत्तों से, 16 चावल और 16 चने के दाल से करें। माँ के सामने 16 बत्तियों का दीपक जलाएं और दही चावल का नैवेद्य अर्पित करें। देवी के पास एक सिल लोटा भी रखें। इस प्रकार पूरे श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को व्रत और पूजन करें। 5 वर्ष पूरे होने पर उद्यापन करें। माता को वायना दे। 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार व्रत करने से स्त्री को 7 जन्म तक सौभाग्य प्राप्त होता है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी कथा। प्राचीन समय में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी की कठोर आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे राजन, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे एक गुणी पुत्र प्रदान कीजिए। देवी मुस्कुराकर बोली, हे राजन, तुम्हारा पुत्र बहुत गुणवान होगा, परंतु वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि तुम चाहो तो ऐसा ही होगा। राजा ने सोचा और कहा, हे माँ, मुझे गुणी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम चिरायु रखा गया। जब चिरायु 15 वर्ष का हुआ तो राजा को अपने दिए हुए वचन की याद आई। राजा ने डरकर चिरायु को उसके मामा के साथ काशी विद्या पढ़ने भेज दिया। रास्ते में चिरायु आनंद नगर पहुंचा। वहां के राजा वीरसेन की पुत्री का नाम मंगला गौरी था। वहां बहुत सुंदर, सुशील और मंगला गौरी व्रत करने वाली थी। एक दिन बगीचे में खेलते समय मंगला गौरी ने अपनी सखियों से कहा, मैं जिसके मस्तक पर चावल फेंकूंगी वही मेरा पति बनेगा। संयोग से वो चावल चिरायु के मस्तक पर गिरे। यह देखकर दोनों पक्षों की सहमति से चिरायु और मंगला गौरी की विवाह हो गया। विवाह की रात ही चिरायु का 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। आधी रात को यमदूत सांप के रूप में चिरायु को लेने आए। मंगला गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सांप की षोडशोपचार विधि से पूजा की, उसे दूध पिलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आजीवन मंगला गौरी का व्रत करूंगी। कृपा करके मेरे पति की रक्षा कीजिए। मंगला गौरी के दृढ़ व्रत और भक्ति के प्रभाव से चिरायु के प्राण बच गए। वह जीवित हो गया। अगले दिन वर पक्ष ने धोखे से कहा कि रात में लड़का मर गया था, इसलिए हम दूसरी जगह शादी करेंगे।
तब मंगला गौरी ने कहा, रात में जिसने मुझे नवरत्न जड़ित अंगूठी और हार दिया था वही मेरा पति है। निशानी मिलने पर सबको सच्चाई पता चली। राजा वीरसेन ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह चिरायु से कर दिया और उन्हें धन वस्त्र हाथी घोड़े देकर विदा किया। चिरायु और मंगला गौरी अपने घर पहुंचे और मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। शिवजी ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, ये मंगला गौरी व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी इसे कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे माताओं और बहनों, आप श्री श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी श्रावण महात्म्य के 7वें अध्याय में वर्णित मंगला गौरी व्रत की विधि और कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय मंगला गौरी माता लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 8वें अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।